हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं फॉर सितंबर 2021। प्लीज कीप इन माइंड कि जनरल रीडिंग है, सो शायद ये हर कैप्रिकॉर्न के साथ रेजोनेट ना करे, बट अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see what is going on with Capricorns in love. What is going on with Capricorns in love? What is going on with Capricorns in love? What is going on with Capricorns in love? Okay, we have the High Priestess and the Ace of Cups. What is going on with Capricorns in love? What is going on with Capricorns in love? What is going on with Capricorns in love? Okay, Capricorn, so we have the High Priestess, the Ace of Cups, the Three of Wands, the Ten of Wands, the Eight of Wands, the Two of Wands and the Seven of Swords. ओके, सो आई थिंक कि कैप्रिकॉर्न आप ना किसी की वेट कर रहे हैं। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप शायद किसी पर्सन की वेट कर रहे हो या फिर आप किसी एपोलॉजी की वेट कर रहे हैं। अगर आप उस पर्सन की वेट नहीं कर रहे हैं तो आप शायद उनसे कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं या अपॉलॉजी की वेट कर रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करने की कोशिश करें, बट देयर इज समथिंग दैट यू आर वेटिंग फॉर। ओके, एंड हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई किसी से कम्युनिकेशन या पास्ट पर्सन की वेट कर रहे हो। कुछ लोग किसी न्यू पर्सन की भी वेट कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि किसी सोलमेट की वेट कर रहे हो, एक लवर की वेट कर रहे हो। कुछ लोग चाहते हो कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए, बट येस आई कैन सी यू वेटिंग। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है दैट यू आर वेटिंग। ओके, बिकॉज यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स भी है एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है, सो डेफिनेटली वेटिंग फॉर समथिंग। आप किसी चीज़ की वेट कर रहे हैं एंड I do see someone coming towards you, okay, and not just one person. Actually, I see two people coming towards you. One, एक ऐसा पर्सन, मतलब दो लोग मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से एक ऐसा पर्सन है जिसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत प्योर हैं, दे केयर फॉर यू, दे लव यू, दे वांट टू बी विद यू एंड वो चीज़ें वर्क करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आई ऑल्सो सी समवन कमिंग जो बिल्कुल जो एक पर्सन मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया उसके कंप्लीट ऑपोजिट है। ओके, मतलब दे डोंट केयर फॉर यू, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पीठ पीछे स्नीकी चीज़ें करते हैं। सो आई डू सी टू पीपल कमिंग एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो प्रिटेंड करे, ओके, जो प्रिटेंड करे कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं एंड वो आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, बट दे आर समथिंग एल्स। ओके, रियलिटी में वो कुछ और हैं, तो वो आपसे अपनी सच्चाई छुपा रहे हैं। ओके, दे आर कीपिंग यू अंडर फॉल्स इम्प्रेशन। ओके, आपको एक फॉल्स इम्प्रेशन के अंडर रख रहे हैं, एक इल्यूजन के अंडर रख रहे हैं, जहाँ पे आपको उनको देख के ऐसा लगेगा या शायद वो ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि वो बहुत अच्छे पर्सन हैं, वो बहुत आपकी केयर करते हैं, बट दे आर कम्प्लीटली ऑपोजिट। ओके, रियलिटी में वो उसकी कम्प्लीटली ऑपोजिट है। वो मैनिपुलेटिव है, उनको पता है कि आपको कैसे मैनिपुलेट करना है, आपके माइंड के साथ कैसे गेम्स खेलनी है। सो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ये एक पर्सन जो कुछ और प्रिटेंड कर रहा है वैसा भी हो सकता है। ओके, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग और काफी सारे लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो हर किसी के लिए रीडिंग वेरी करेगी। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट, बट इंट्यूटिवली यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो अगर मैं इस सिचुएशन में आपको कुछ सजेस्ट करूं तो वो यही है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ओके, अगर आपको इंट्यूटिवली ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन है ये प्रिटेंड कर रहे हैं, या अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं, अच्छे बनने की कोशिश, मतलब नॉट कोशिश बट प्रिटेंड कर रहे हैं, रियलिटी में वो अच्छे हैं नहीं, बट कहीं ना कहीं हाँ अपने किसी सेल्फिश मोटिव के लिए वो आपको ऐसा शो कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छा, आपकी बहुत परवाह करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, बट इंट्यूटिवली आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, दिस पर्सन इज रॉन्ग, इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है, ये रियलिटी में वैसे नहीं है जैसे ये शो कर रहे हैं, ये लोगों को ऐसा दिखाते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, बट ये आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। तो अगर आपको जो भी उनके लिए फील हो रहा है, ओके, वट एवर दैट यू फील, अगर आपको ऐसा लगता है कि अच्छे पर्सन हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अच्छे पर्सन नहीं है, वट एवर दैट यू फील, यू शुड ट्रस्ट दैट। ओके, आपको उस चीज़ पे ट्रस्ट करना होगा, आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, बिकॉज यू नो वट इज राइट फॉर यू। ओके, आपको ही पता है कि आपके लिए क्या सही है एंड क्या गलत है। ओके, एंड ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है जो आपको अपनी बातों में घुमा लेते हैं। ओके, ये मतलब एक ऐसे पर्सन है, सी
एक ना एक, अगर 2 लोग आपकी लाइफ में हैं इस टाइम पे, तो उनमें से एक ना एक पर्सन तो ऐसा है ही जो आपको अपनी बातों में घुमा लेता है। अगर आपकी लाइफ में एक ही पर्सन है तो ऐसा हो सकता है कि वो प्रिटेंड कर रहे हो अच्छा बनने की, बट रियलिटी में वो नहीं है इतने अच्छे जितना वो आपको दिखा रहे हैं। ओके, सो दिस पर्सन नोज, इनको ये टेक्निक पता है, इनको ये पता है कि आपको कैसे अपनी बातों में घुमाना है। मतलब दे नो हाउ टू कम्युनिकेट वेल। जैसे एक पर्सन होता है ना जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो कुछ भी बोले, ओके वो कुछ भी बोले बट आपको उनको सुनना अच्छा लगता है, तो ये एक ऐसे पर्सन है। ओके, जो भी बोलते हैं आप उनकी बात सुन लेते हैं, आप उनको एक मौका देने के बारे में सोच लेते हैं, बिकॉज दे नो हाउ टू बैफिल यू इन देयर वर्ड्स। ओके, उनको आपको अपनी बातों में घुमाना आता है। ओके, वी ऑल्सो हैव द 10 of Wands। सो कहीं ना कहीं आई से कि अगर ये एक पर्सन आपके पास कोई ऑफर लेके आता है, कुछ लेके आता है, तो जो इस चीज का सारा बर्डन है ना, जो इस रिलेशनशिप का सारा स्ट्रेस है ना, वो आपके ऊपर ही आएगा। ओके, इस रिलेशनशिप का जो भी स्ट्रेस है, इस रिलेशनशिप की में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, उनके साथ डील करना, मतलब चीज़ों को वर्क करना, उसका बर्डन ना आप ही के ऊपर आ रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं यू हैव सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर चल रहा है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जो प्रेशर है ये आपके कार्य से रिलेटेड हो। सो ये जो रिलेशनशिप प्रेशर है ये एडअप होके बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया। एंड कुछ लोगों के लिए सिर्फ रिलेशनशिप प्रेशर भी हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन हैज अ स्नीकी पर्सनैलिटी। ओके, इस पर्सन की एक बहुत स्नीकी पर्सनैलिटी है। एंड बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है ये कोई पास्ट पर्सन है। ओके, कोई न्यू पर्सन नहीं है, कोई पास्ट पर्सन है जिसने शायद आपको आपसे बात करना बंद कर दिया था। ओके, एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको घोस्ट कर दिया था, जिन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया था, एंड यू वर वेटिंग फॉर देम टू कम्युनिकेट। ओके, तो अब वो वापसी आए हैं एंड वो अपने आप को कम्प्लीटली इनोसेंट दिखा रहे हैं। ना वो अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ना वो चीज़ों को वर्क करना चाहते हैं, बिकॉज उनके इंटेंशंस अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। उनके इंटेंशंस जो पास्ट में थे वही उनके इंटेंशंस हैं। दे स्टिल वांट टू प्ले विद यू, बट अब और मे बी पहले भी वो ऐसा प्रिटेंड नहीं, वो मतलब ऐसा दिखाते नहीं है कि वो इतने ज़्यादा क्लेवर हैं या इतने ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। वो आपको ऐसा शो करते हैं कि वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। दे वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। ओके, बट यू डिजर्व बेटर। ओके, यू नो व्हाट यू डिजर्व। आपको पता है आप क्या डिजर्व करते हैं। यू डिजर्व द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया डिजर्व करते हैं। तो व्हाट आई सजेस्ट यू इज वेट फॉर द राइट पर्सन। ओके, आप सही पर्सन की वेट करें। डोंट जस्ट सेटल फॉर एनीवन। किसी ऐसे पर्सन के लिए सेटल ना करें जो कभी आपको छोड़ के चले जाते हैं, कभी वापसी आ जाते हैं, देन ऑल ऑफ अ सडन डिफरेंट एक्ट करने लग जाते हैं, कभी आपको घोस्ट कर देते हैं, कभी आपसे बात करने लग जाते हैं, कभी कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, कभी आपको बातों में घुमाने लग जाते हैं। तो डोंट सेटल फॉर सच अ पर्सन। यू डिजर्व बेटर। ओके, यू डिजर्व बेटर। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, अगर आपकी कोई पास्ट पर्सन नहीं है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ सोलमेट, तो ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपको एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिले। ओके, या फिर ये भी हो सकता है कि जो आपके पास पर्सन है वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाला एक स्केनारियो दिख रहा है यहाँ पे कि लॉन्ग डिस्टेंस, या तो फ्यूचर में यू विल हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, या फिर इस पर्सन के साथ आपकी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर थी। ओके, बट यू डिजर्व बेटर। एंड आई सजेस्ट कि अगर आपको थोड़ा टाइम और वेट करना पड़े उस बेटर के लिए, ओके, उस बेटर पर्सन के लिए अगर आपको थोड़ा टाइम और वेट करना पड़े तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यू शुड वेट, आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, चाहे बहुत जल्दी नहीं, बट कभी ना कभी वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड 10 of Wands के लिए आई ऑलवेज से दिस थिंग कि ये पर्सन बस अपने गोल्स, ये बस यहाँ पे विलेज तक पहुँचने वाले हैं। ओके, सो आप बस अपने गोल्स को, अपने डिजायर्स को बस अचीव करने वाले। यू जस्ट हैव टू कीप मूविंग। ओके, आपको बस मूव करते रहना है। ओके, आपको बस आगे बढ़ना है, आपको फेथ रखनी है यूनिवर्स पे, अपने ऊपर। ओके, गॉड पे फेथ रखनी है, एंड जो भी सही होगा आपके लिए दैट विल हैपन। बट डोंट लेट अ स्नीकी पर्सन, डोंट लेट अ चीटर कम बैक इनटू योर लाइफ। अगर कोई चीटर भी हो सकता है, ओके, किसी ने शायद आपको पास्ट में चीट किया था बट नाउ दे आर बैक एंड दे आर लाइक ऑल गुड। अब वो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कोई बड़ी चीज हुई नहीं थी। ओके, सो दैट इज योर कॉल के वेदर आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट व्हाट आई सी ओवर हियर इज दैट यू डिजर्व सो मच बेटर, एंड व्हाट आई सजेस्ट यू इज ऑल्सो कि आप इस चीज की वेट करें। आप बेटर डिजर्व करते हैं, यू कैन हैव दैट। ओके, लेट्स सी what is the advice for Capricorn from the universe. What is the advice for Capricorn from the universe? What is the advice for Capricorn from the universe? Wow, we have the Wheel of Fortune, the Fool, and the 3 of Cups. Okay, beautiful.
सो द यूनिवर्स इज एडवाइसिंग कि यूनिवर्स इज बाय योर साइड। ओके, यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, आप आगे बढ़ें। ओके, पीछे मत देखिए मुड़ के, लाइफ में आगे बढ़ना है। डोंट गो बैक टू द पास्ट। ओके, पास्ट के पास वापसी ना आ जाए। नो मैटर कि पर्सन अब कितना अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहे हैं, कितना अच्छा आपको दिखाने शो कर रहे हैं अपने आप को, लाइक कितना अच्छा अपने आप को शो कर रहे हैं, बट आपको अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। बिकॉज आपने उनको टाइम दिया था अपने आप को प्रूव करने का। ओके, यू गेव देम टाइम। आपने उनको चांसेस भी दिए थे, आपने उनको मौके दिए थे, आपने उनको टाइम दिया था कि वो अपनी जो फीलिंग्स है उसको प्रूव कर सकें कि वो सच में आपकी परवाह करते हैं, बट दे डिडंट। ओके, जब वो उनके पास मौका था तब उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, तब उन्होंने कोशिश नहीं करी। सो नाउ इफ दे आर कमिंग बैक, दो वो वापसी आ रहे हैं, वो सेल्फिश मोटिव्स के साथ ही आ रहे हैं, बट अगर अब वो वापसी आ रहे हैं तो यू डोंट हैव टू गो बैक। ओके, आपको वापसी जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नीड टू मूव ऑन इन योर लाइफ। आपको कोई एक नई शुरुआत लेनी पड़ेगी। जब तक आप ये नई शुरुआत नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल नहीं कर पाएंगे। सो टू अचीव हैप्पीनेस, टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ओके, टू बी सक्सेसफुल, बी इट इन योर करियर, बी इट इन योर रिलेशनशिप, किसी भी चीज में अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, सो यू हैव टू मूव ऑन एंड यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। सबसे बड़ी चीज ये है कि यूनिवर्स का 100% सपोर्ट है आपकी तरफ। Okay, let's see what is the message from the universe for you. What is the message for Capricorn from the universe? What is the message from the universe for Capricorn? We have soul purpose. Act on your soul purpose today. Wow, Capricorn. So जो भी आपका पर्पस है, जैसा मैंने आपको अभी बोला ही था कि जो आप डिजर्व करते हैं ना, you will have that. Okay, वो आपको मिलेगा, but एक्ट एज पर दैट। ओके, उस चीज के हिसाब से एक्ट करें। डोंट सेटल फॉर लेस के लिए सेटल ना करें, एंड यू नो व्हाट इज राइट फॉर यू। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि आप ही को पता है कि आपके लिए क्या सही है, एंड ओनली यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। कोई और आपके लिए सही डिसीजन नहीं लेगा, बट आप खुद अपने लिए ये सही डिसीजन लेंगे कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आपको किस तरफ जाना चाहिए। ओके, लेट्स टेक अ येस और नो क्वेश्चन। सो अगर आप मेरी रीडिंग पहली बार देख रहे हैं तो यूजुअली एट द एंड ऑफ द रीडिंग आई टेक अ येस और नो क्वेश्चन, जिसमें अगर आपको यूनिवर्स से कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। आई गिव यू एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ येस और नो। वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैप्रिकॉर्न, वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैप्रिकॉर्न, वेदर द आंसर इज येस और नो फॉर कैप्रिकॉर्न। वी हैव द एम्परर, सो योर आंसर इज येस। जो भी आप सोच रहे हो उसका आंसर येस है। एंड स्टे ऑन योर ग्राउंड। ओके, अपने ग्राउंड्स पे रहें। जितना आप अपने ग्राउंड्स पे रहेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। ओके, साइंस जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस। वी हैव अ लॉर्ड ऑफ फायर एनर्जी, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज, एंड थोड़ी सी वाटर एनर्जी भी है, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड यहाँ पे भी एरीज है। सो फायर एनर्जी बहुत ज्यादा है। ओके कैप्रिकॉर्न, सो हो सकता है आप इन साइंस के साथ डील कर रहे हो, या फिर फ्यूचर में डील करें, या फिर ये साइंस आपके चार्ट में या किसी पर्सन जिससे आप एनर्जेटिकली रिलेटेड है उनके चार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू. इफ इट डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.